हेलो दोस्तों, मैं कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत बिहार एक परिचय के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के सामान्य परिचय के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, आधिकारिक नाम क्या है? तो बिहार। वहीं बिहार का प्राचीन नाम क्या है? अर्थात प्राचीन में बिहार को किस नाम से जानते थे? तो याद रखेंगे, प्राची या फिर पूर्व देश के नाम से। अगला प्रश्न है, मौर्य एवं गुप्त काल के समय बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मगध राज के नाम से। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे, बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना या फिर बिहार दिवस कब मनाया जाता? तो इसका सही उत्तर है 22 मार्च को। बिहार का स्थापना दिवस या फिर बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है, जिसकी स्थापना अर्थात पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी को हुई थी। अब अगला प्रश्न है, पटना का संस्थापक कौन है? तो पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी है, जो कि सूर्यवंश के संबंधित थे, जिनका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र की स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन, जिसे उदयन भी कहा जाता था, यह जो है हर्यक वंश से संबंधित थे। अगला है, बंगाल से बिहार को अलग किया गया, कब अलग किया गया? तो याद रखेंगे, बंगाल से बिहार को 1 अप्रैल 1912 को अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, कब अलग किया गया? तो 1 अप्रैल 1936 को। बंगाल से अलग किया गया 1 अप्रैल 1912 को, जबकि बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। अगला प्रश्न है, बिहार से झारखंड को अलग किया गया, कब अलग किया गया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बिहार का गठन कब किया गया? तो याद रखेंगे 1912 को। नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ? 1936 में। क्या हुआ था 1936 में? तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। अब है बिहार का राजकीय प्रतीक। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो याद रखेंगे, बोधि वृक्ष। दो स्वास्तिक के बीच स्थित बोधि वृक्ष, यह बिहार का राजकीय चिन्ह है। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। बगल में इन सबों का वैज्ञानिक नाम दिया है, यदि आप लोग चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो बिहार का राजकीय मछली देशी मांगूर है। कौन सा? देशी मांगूर। अब अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। क्या है? कबड्डी। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय या फिर प्रथम भाषा कौन है? तो बिहार का राजकीय या प्रथम भाषा हिंदी, जबकि द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, और तृतीय पूछा जाए तो मैथिली भाषा। एक प्रश्न यह भी आ सकता कि उर्दू को बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो याद रखेंगे 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
बिहार का राजगीत क्या है? तो बिहार का राजगीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। वहीं बिहार का राजकीय प्रार्थना क्या है? तो याद रखेंगे मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। अब हम लोग बिहार के भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न है कि बिहार की आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति आयताकार है। कैसी? आयताकार। नेक्स्ट है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। जबकि यह क्षेत्रफल पूरे भारत का 2.86% है। कितना? 2.86%। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा? तो बिहार का देश में स्थान 12वां है। नेक्स्ट है बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1095.49 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का बड़ा जिला कौन सा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5,228 वर्ग किलोमीटर है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का छोटा जिला पूछा जाए तो हम लोग जानेंगे बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका क्षेत्रफल 444 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार की कितनी है? तो याद रखेंगे 173 फीट, और इसे जब मीटर में किया जाएगा तो 52.73 मीटर समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट है समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर लगभग है। नेक्स्ट है बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, और वहीं जब देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट है बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो बिहार की लंबाई 445 किलोमीटर, और जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा जाए तो 483 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार की जलवायु कितनी है? तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्या है? बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट है बिहार का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो बिहार का कुल सिंचित क्षेत्र 72.07 लाख हेक्टेयर है। कितना? 72.07 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है बिहार का कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? 68.80 लाख हेक्टेयर। कितना? 68.80 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कितना है? कौन सा है? तो जमुई। कितना प्रतिशत? 16%। अगला प्रश्न है बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो याद रखेंगे बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। कौन सी? सोन परियोजना। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिहार की कौन सी है? तो गंडक परियोजना। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। नेक्स्ट है राज्य में औसत वर्षा कितनी होती? तो 987.2 मिलीमीटर। कितना? 987.2 मिलीमीटर। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक तापमान किस जिले में पड़ता?
तो इसका सही उत्तर है गया जिले में। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार का किशनगंज है। वहीं सबसे कम वर्षा वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो याद रखेंगे औरंगाबाद। नेक्स्ट है सबसे गर्म जिला बिहार का कौन सा? तो गया। और ठंडा जिला भी पूछा जाए तो याद रखेंगे गया ही। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे कि बिहार का सबसे गर्म जिला पूछा जाए या फिर सबसे ठंडा जिला पूछा जाए तो दोनों का उत्तर गया है। नेक्स्ट है भौगोलिक सीमाएं। तो आइए जानते हैं बिहार की भौगोलिक सीमाओं से संबंधित प्रश्नों को। सीमाएं। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है राज्य की सीमा से लगे राज्य। कितने राज्य हैं बिहार से? कितने राज्य सटते हैं? तो बिहार से कुल 3 राज्य सटते हैं। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। इसके ऊपर के प्रश्न में ही आपको बतला दिया गया है कि कौन सा राज्य बिहार के किस दिशा में पड़ता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले बिहार के कितने हैं? तो कुल 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के जिले लगते हैं। कौन कौन? तो उनके नाम हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले बिहार के कौन कौन से हैं? तो बिहार के 3 जिले जो हैं पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हैं। कौन कौन से? याद रखेंगे किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं? तो बिहार के कुल 8 जिले जो हैं झारखंड की सीमा से लगते हैं, जिनके नाम हैं भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और 8वां जिला कैमूर है। नेक्स्ट है बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है नेपाल। नेक्स्ट है बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है। कितना? 729 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है नेपाल की सीमा से लगे जिले कितने हैं बिहार के? तो कुल 7 जिले हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले कितने हैं? तो कुल 9 जिले जो हैं बिहार की राजधानी पटना से लगते हैं। कौन कौन? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। नेक्स्ट है बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और वहीं सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। अब अगला प्रश्न बिहार में परिवहन से है। तो पहला प्रश्न है बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 2,09,549 किलोमीटर है। कितना? 2,09,549 किलोमीटर। नेक्स्ट है राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1,17,573 किलोमीटर है। कितना? 1,17,573 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? कुल संख्या कितनी है? तो 58। कितनी? 58। अगला प्रश्न है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 5,475.05 किलोमीटर। नेक्स्ट है राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 3,713.53 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे 14,886.36 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है?
कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है, जिसकी कुल लंबाई 404 किलोमीटर बिहार में है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727 का है, जिसकी कुल लंबाई बिहार में 4.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3730.57 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? 17 फरवरी 2019 को। कब हुआ? 17 फरवरी 2019 को। अगला प्रश्न है, राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी? 31.39 किलोमीटर। कितनी है? 31.39 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1959 ईस्वी में। कब हुई? 1959 ईस्वी में। अब हम लोग बिहार में वन क्षेत्र रिपोर्ट 2021 को देखेंगे, जो आपको आने वाले अगले 2 एग्जामों तक और चलेगा, अर्थात यह प्रति 2 साल पर निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल वन क्षेत्रफल 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार का वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो याद रखेंगे 7.84%। कितना? 7.84%। अगला प्रश्न है, वनों के प्रकार कौन से हैं बिहार में? तो बिहार में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि आर्द्र एवं शुष्क दोनों हैं। अगला है, वन आवरण में वृद्धि कितनी हुई बिहार में? किसकी तुलना में? तो 2019 से 21 की तुलना में तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। किसमें? बिहार के वन आवरण में। नेक्स्ट है, बिहार का कुल वृक्ष आवरण कितना है? तो बिहार का कुल वृक्ष आवरण 2341 किलोमीटर है। इसे प्रतिशत में देखा जाए तो 2.48% है। अगला है, वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई? तो बिहार में वृक्ष आवरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला है, वृक्षादान एवं वनाच्छादन कितना है बिहार का? तो इसका उत्तर है 9722 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 9722 वर्ग किलोमीटर। जब इसे प्रतिशत में देखा जाए तो 7.8% होगा। नेक्स्ट है, अति सघन वन बिहार में कितना है? तो याद रखेंगे 333.42 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन कितना है? 3285.83 वर्ग किलोमीटर। और खुले वन कितने हैं? 3761.54 वर्ग किलोमीटर। अगला है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है, जहां 1051.56 वर्ग किलोमीटर वन है। वहीं न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है शेखपुरा, जहां मात्र 1.19 वर्ग किलोमीटर वन है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा? तो बिहार का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है, जिसकी प्रतिशतता 31.56% है। नेक्स्ट है, बिहार का न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा? तो शेखपुरा, जिसकी प्रतिशतता 0.17%। वहीं वन विहीन जिला, अर्थात जहां कोई वन ना हो, तो वह जिला है बिहार का जहानाबाद। अब हम लोग बिहार के राजनैतिक परिचय के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं, इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, बिहार में विधानमंडल कैसा है? तो बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है, अर्थात यहाँ विधान परिषद एवं विधानसभा दोनों है। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? तो याद रखेंगे 243। जबकि विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी?
75। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? 40। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 16। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है बिहार के लिए? 6। वहीं विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? कुल सीट है 38। अगला है विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? तो याद रखेंगे मात्र 2। अब हम लोग बिहार के प्रशासनिक परिदृश्य के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी। अगला प्रश्न है बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है, जिसमें 38वां जिला अरवल है। कौन सा? अरवल। नेक्स्ट है राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो राज्य में कुल प्रमंडल की संख्या 9 है। कौन कौन? कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। आगे है बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। कितनी? 101। नेक्स्ट है बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। कितनी? 534। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो बिहार में पंचायतों की संख्या 8387 है। कितनी? 8387। नेक्स्ट है बिहार में पुलिस स्टेशनों अर्थात थानों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 853। कितनी? 853। मेरे साथ दोहराते रहें। अगला प्रश्न है बिहार में पुलिस जिला कितना है? तो बिहार में कुल 43 पुलिस जिला है। अगला प्रश्न है बिहार में जिला परिषद कितनी है? तो 38। नेक्स्ट है बिहार में महिला थाना कितना है? तो बिहार में 40 महिला थाना है। नेक्स्ट है बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है? तो बिहार में मात्र एक महानगर है, जिसका नाम है पटना। नेक्स्ट है बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी? तो बिहार में नगर निगम की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है बिहार में नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर परिषद की संख्या 49 है। अगला प्रश्न है बिहार में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर पंचायत की संख्या 86 है। कितनी? 86। अगला प्रश्न है बिहार में शहरों की संख्या कितनी? तो बिहार में शहरों की संख्या 199 है। कितनी है? 199 अर्थात 200 में एक कम। वहीं बिहार में गाँव की संख्या कितनी है? तो बिहार में गाँव की संख्या 39,073 है। कितनी है? 39,073। अब हम लोग बिहार की जनगणना के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। कितनी है? 10,40,99,452। अगला प्रश्न है बिहार में पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में पुरुष जनसंख्या है 5,42,78,157। कितनी है? 5,42,78,157। अगला प्रश्न है बिहार में महिला जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में महिला जनसंख्या है 4,98,21,295। कितनी? 4,98,21,295। वहीं बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 9,23,41,436 है, जो कि कुल जनसंख्या के 88.7% है। इस परसेंटेज को आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला है बिहार में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में शहरी जनसंख्या है 1,17,58,016, जो कि कुल जनसंख्या के मात्र 11.3% है। अगला है बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो
तो बिहार की जनसंख्या घनत्व है 1106 वर्ग किलोमीटर, अर्थात बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो इसका उत्तर है शिवहर, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है? किसका है? तो याद रखेंगे कैमूर का, जहाँ 488 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है, बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में प्रति 1000 पर 918 महिला निवास करती है। कितना? प्रति 1000 पर 918 महिला बिहार में निवास करती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का कौन सा? तो इसका उत्तर है गोपालगंज, जहां 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन? तो बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जहां 1000 पर मात्र 876 महिला निवास करती है। नेक्स्ट है, बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 महिला प्रति 1000 पुरुष है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? तो यह जो है बिहार के किशनगंज का है, जहाँ 1000 पर 991 महिला शिशु है। नेक्स्ट है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? वैशाली का, जहाँ प्रति 1000 पर 904 महिला शिशु हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि दर कितना है बिहार का? तो 25.24%। वहीं सर्वाधिक वृद्धि दर अर्थात 10 की वृद्धि दर कहाँ हुआ? तो मधेपुरा में। कितना प्रतिशत? 31.12%। नेक्स्ट है, न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ का है? तो गोपालगंज का, जिसका प्रतिशत है 19.02%। नेक्स्ट है, बिहार का साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखेंगे 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 71.2% और महिला साक्षरता दर है 51.5%। अब आगे है, सर्वाधिक साक्षरता दर बिहार में किस जिला का है? तो रोहतास का, जहां 73.37% लोग शिक्षित हैं। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर की बात की जाए तो पूर्णिया की है, जहां 51.08% लोग साक्षर हैं। नेक्स्ट है, बिहार का कुल प्रजनन दर कितना? तो इसका सही उत्तर है 3.3 प्रति महिला, जो कि 2016 के आंकड़ा से लिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का जीवन प्रत्यास्था कितना है? तो बिहार का जीवन प्रत्यास्था है 69.1 वर्ष, अर्थात बिहार में औसत लोग 69 वर्ष जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म दर बिहार का कितना है? तो बिहार का जन्म दर 26.1 प्रति 1000 है। नेक्स्ट है, बिहार का शिशु मृत्यु दर क्या है? तो बिहार का शिशु मृत्यु दर 35 प्रति 1000 है, अर्थात प्रति 1000 पर बिहार में 35 शिशु मर जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है, बाकी बच जाते हैं। नेक्स्ट है, मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? तो 331 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है? तो बिहार का सर्वाधिक शहरीकरण पटना में है, जो कि 43.1% शहरीकरण है। वहीं सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर है, जहां मात्र 3.5% शहरीकृत है। अब हम लोग बिहार राज्य में शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए चलते हैं इनके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या बिहार में कितनी है? तो बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कुल 4 है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बिहार में कितनी है? तो मात्र एक, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय।
अगला प्रश्न है, बिहार में कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 33 है। अगला प्रश्न है, खुला या मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या बिहार में कितनी है? तो मात्र एक, जो कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात खुला विश्वविद्यालय है। अगला है, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 4। अगला प्रश्न है, महाविद्यालयों की संख्या बिहार में कितनी है? 879, 879। अगला प्रश्न है, राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या बिहार में कितनी है? याद रखेंगे 17। अगला प्रश्न है, रिसर्च संस्थानों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 15। अगला प्रश्न है, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या बिहार में कितनी है? 54। और अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 36। तो यह था आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।